ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया रिंग का, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सही सी मेथड देना इसका, ठीक है। ये रिंग है, इसके चार्ज कितने हैं, Q1, और एक और रिंग है यहाँ पे, दिस रिंग एंड चार्ज इज प्लस Q2। रेडियस इज, चलो इक्वल रेडियस लेते हैं यार, अपना लंबी क्वेश्चन, दिस रेडियस इज आर एंड दिस रेडियस इज आर, ठीक है। मिलेगा आपको क्वेश्चन हर जगह, मुझे उम्मीद है कि आप आंसर दे सकते हो। और मैं चार्ज पार्टिकल को उठा के यहां से यहां ले जा रहा हूं, दिस चार्ज इज Q, which is moving from center of first ring to the center of the second ring. What is work done? How much work is required to move this charge from center of this to center of this? सत्यम ने बिल्कुल सही बोला कि सर कुछ मत करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, काम हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने। और ये डिस्टेंस भी आ रहा है, मैं काम आपके बड़ा आसान कर देता हूँ। दिस इज आर, दिस आर एंड ऑल्सो दिस डिस्टेंस इज आर। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो जब भी कभी आपको वर्क डन पता करना है ना, कि कोई कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं ऐसा चल नहीं, अगर किसी चार्ज को आप कहीं से कहीं मूव करा रहे हो, उसके पास में रिंग है, डिस्क है, दो चार चार्जेस और रखे हैं, और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज वर्क डन और व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी। दो बातें हो सकती हैं, या तो आप खुद धक्का मार के ले जाओगे, इसको जा नहीं रहा होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी को समझ रहे हो ना, प्लस माइनस चार्ज पर डिपेंड करता है ना, या तो धक्का मार के ले जा रहे हो तो तुमसे पूछेगा व्हाट इज वर्क डन, या हो सकता है कि वो अपने आप भाग रहा हो तो आपसे पूछेगा व्हाट विल बी वेलोसिटी। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी किसी चार्ज के चारों तरफ, ध्यान सुन लो, किसी चार्ज के चारों तरफ और भी बहुत सारे चार्जेस हैं और आपसे वेलोसिटी की या वर्क डन की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे वो क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी का होता है कि हमें उसका चेंज इन एनर्जी निकालना होता है। दैट इज आवर वर्क, जब उसको धक्का मार के ले जाएंगे। और इफ ये वेलोसिटी गेन कर रहा है तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा वो उसकी वेलोसिटी में चला जाएगा। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसको हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल कर दो, यू विल गेट वेलोसिटी, और या फिर वो उसकी एनर्जी में बढ़ जाएगा। अगर वो अपने आप नहीं जा रहा है तो आप धक्का मार रहे हो तो आपके वर्क में चला जाएगा सारा का सारा। चलो भाई यही तो लिखा है हमने, अब यही तो लोग गड़बड़ी कर देते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एस, बिल्कुल सही। तो अब ये इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। इस चार्ज को मैं यहां से यहां ले गया, व्हाट इज वर्क डन, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। हमारा वर्क पूछा है, अपना वर्क पूछा है, चलो अच्छा देखते हैं यार। कोई आपने ये तो बता दिया, मेथड को बता दिया कि सर ये कर लो, थोड़ा और एलेबोरेट करेगा कोई, थोड़ा कोई और एलेबोरेट करके बताएगा कि हाउ टू फाइंड। अच्छा चलो, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, ये मुझे बताओ। मुझे यहां इसकी पोटेंशियल लिखनी, इस चार्ज की, इस चार्ज की पोटेंशियल यहां लिखनी, उसका डिफरेंस निकालना है। तो मुझे बताओ कि हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, बताओ मुझे, कौन बताएगा कितनी आएगी। QV, मैथली ने बोला KQ बाय आर आएगी। अच्छा और बताएंगे V कितना हो सकता है, व्हाट अबाउट V, ठीक है, पोटेंशियल जी QV हो जाएगी। तो व्हाट विल बी, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। दोनों का पोटेंशियल ऐड कर देंगे, ये बात आपने सही बोली, ठीक है यार, सत्यम तुमने बात पकड़ ली। दूसरे रिंग से भी पोटेंशियल आएगा, बिल्कुल सही। मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या आपको बात कैच में आ रही है या नहीं आ रही। चलो दो तीन बच्चों को कैच कर गई बात कि यहां में जो पोटेंशियल आएगा वो इस रिंग का होगा, और कितना होगा कि Q1 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। तो ये पोटेंशियल आ गया। अगर इस पोटेंशियल को मैं चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर दूं
आई विल गेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इसकी मुझे मिल गई पोटेंशियल। लेकिन मुझे पता है यहां पे एक पोटेंशियल और है, यहां पे एक पोटेंशियल और है इस रिंग की वजह से, उसको नहीं भूलना। कितना पोटेंशियल है वो? K Q2 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस भी आपकी R है, तो जो पोटेंशियल आता है उसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने। दिस इज पोटेंशियल इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये क्या क्या बताओ? ये हमारी पोटेंशियल दी आ गई हुई है, तो आपको हमने लिखा हुआ है, किसी को डाउट हो तो बताओ। क्योंकि इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल है, एक अपनी रिंग का पोटेंशियल है, एक दूसरी रिंग का पोटेंशियल है। दोनों के पोटेंशियल हमने लिखे, उनको चार्ज की ओर से मल्टीप्लाई किया और मुझे वैल्यू मिल गई। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। बोलो भाई, क्लियर आप लोगों को? क्लियर और नॉट? सुखमन क्लियर है? ठीक है, चलो। अमन क्लियर है? मैत्री, वंश क्लियर है भाई? चलो, आई गेस क्लियर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सृष्टि क्लियर? चलो, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे पोटेंशियल लिखनी है बी पे। तो बी पे भी दो पोटेंशियल आएंगे, देखो। एक इसका पोटेंशियल आएगा, इसका, इस रिंग का अपने सेंटर पे KQ2 बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इससे Q को मल्टीप्लाई करोगे तो इस रिंग की और इसकी चार्ज कर दिया जाएगा। नहीं, Q1 Q2 वाला क्या है? ये Q1 था, ये Q2 था, प्लस यहाँ एक पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से KQ1 Q बाय रूट 2R, समझे? रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू इसका पोटेंशियल इंटू चार्ज। दिस इज UV। आप सबको पता है, ध्यान रखो, साइन का भी बहुत पंगा होता है। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जहां पे बहुत गड़बड़ी होती है। अगर मैं UV माइनस UA निकालता हूं, फाइनल पोटेंशियल जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल जी, तो ये हमारा वर्क बनाएगा एक्सटर्नल। हमने कितना वर्क किया? और अगर उसने क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई जेई में से घुमा देता है, समझे? कभी बोलता है कि अपना वर्क बताओ, कभी बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क बताओ। बिल्कुल मैट्रिक, वेरी गुड। आप सबको पता है कि जो यू फाइनल पोटेंशियल की माइनस इनिशियल होता है, हमारा वर्क डन होता है। और यह फिर आप सबको पता है जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल होती है, दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, and here conservative force is the force of electrostatic force. Electrostatic force हमारा है, समझे? तो ये ध्यान रखना। तो your answer will be UA minus UB। ऐसे एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, तो भाई सब बच्चे का अपना करके चले आए, समझे? कंफ्यूज हो गया, प्रेशर होता है कि यार माइंड से स्किप कर गया, तो पुरानी क्वेश्चन ढंग से कौन सा पोटेंशियल पूछ रहा है वो, समझे? मतलब कौन सा वर्डन पूछ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो UB माइनस में निकालोगे तो ये हमारी रिंग की कहानी थी। ठीक है, देन वी हैव आफ्टर रिंग वेव लाइन चार्ज। देखिए आप, potential of line charge, इसमें दो केस बनेंगे, मैं एक ही के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे आंसर दे देंगे। दो केस बनते हैं, एक्सिस पे कोई पॉइंट है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है। ठीक है, अभी हमारा पॉइंट एक्सिस पे, पॉइंट इज ऑन एक्सिस, दिस रॉड इज ऑफ लेंथ L,
लेंथ इज L एंड यहां से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, दिस पॉइंट P, और यहां पे वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट द चार्ज, इसका चार्ज क्या है। आंसर बता देना यार। सर एक्सिस्टेंस पर टी को चार्ज देंगे, फिर इंटीग्रेट करके पोटेंशियल को निकाल देंगे। ठीक है, चलो सेक्शन आपने बताया, मैंने मान लिया, आंसर भी निकालो। रॉड में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सर इसमें डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करो। अच्छे बिल्कुल कर सकते हैं यार, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद हो तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो काम चल जाएगा। याद है, बहुत बढ़िया, शानदार है। मुझे लग रहा मैं भूल गया हूँ, मुझे भी याद करना पड़ेगा। क्या था के क्यू बाई एल 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस है ना। ये लैम्डा आता था। अर्चित कर सकते हो बिल्कुल। साइन अल्फा प्लस अर्चित, वो जो फॉर्मूला साइन अल्फा साइन बीटा होता था ना, वो यार वो इधर होता था, नॉट अलोंग द लाइन, वो यहाँ पे होता था, पॉइंट यहाँ पे। अगर पॉइंट में साइड में थे। चलो देखो, अच्छा ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा परपेंडिकुलर का नहीं, अभी इसका देखो क्या करेंगे। अभी आपको पता है कि रॉड में अगर आप इसको किसी भी प्रॉपर्टी को निकालना है, रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल कुछ भी निकालना है, तो रॉड को आपको छोटे सेगमेंट में तोड़ना पड़ता है, और फिर आपको फॉर्मूला एक पॉइंट के लिए पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक्सिस्टेंस पे, यहाँ से एक्सिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेंगे dx लेंथ का, ऑफ लेंथ dx। इस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे चार्ज d2 आएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बोलो, लेंथ पे ना, this charge is distributed along the length. So what is q by l? What is q by l? This is charge per unit length. हमारा आंसर सही बोला यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, this is charge per unit length into dx. So this is charge d2. ठीक है, हम चेक करते हैं। log आएगा, log क्या आएगा, मन log आएगा। This is charge d2 on this element. Potential at point P due to this charge d2. Potential at point P due to this charge d2. ठीक, सक्षम आपका आंसर सही लग रहा है। This charge d2. इसको मैं dv बोलूँगा, and this potential will be k dq by x. पूरा समझना है सबको? Potential of this charge at this point is k dq by x. और यहाँ पे dq की वैल्यू को कर देते हैं k by x, और dq कितना था हमारा q by l dx। ठीक है, तो v कितना आएगा, k2 by l तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन v dx by x, और लिमिट लगेगी हमारी, पहला एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, एंड फॉर दिस एलिमेंट दिस x is equal to r। एक पहला एलिमेंट यहाँ शुरू होगा, x is equal to r, आखिरी एलिमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, एंड फॉर दिस एलिमेंट x is equal to r plus l, तो लिमिट लगेगी r plus l। मेडिकल में भी आया हुआ है, मेडिकल के बच्चे भी ढंग से देख लेंगे, ऐसा नहीं है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सही में आता है। 2 साल पहले क्वेश्चन आएंगे k2 by l, what is dx by x? This is log x बेस e होता है, सबको पता होना चाहिए, एंड r2
r plus l, this is k2 by l, and this is log r plus l on base e minus log r on base e. ठीक है, this is k2 by l, and this is log m minus log n log r plus l by r on base e. This is potential. फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन याद रखनी है, छोटी सी डेरिवेशन, और याद करो फॉर्मूला तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है कि बैठे अच्छे। तो इंटीग्रेशन यार, अभी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं ना, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है मन, log x का डिफरेंशिएशन, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, और जो 1/x का इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। इसलिए log x आ गया तो 1/x को इंटीग्रेट करना है। ठीक है,